नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? देश का जो पहला बंदरगाह बना है वह कौन सा बंदरगाह बना है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी साथियों, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये पहला ऐसा बंदरगाह है जहां सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। अगर बात कर जाए वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरिन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फुटबॉल की प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2026 का जो खिताब जीता है वह जीता है सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, सर्विसेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, फुटबॉल की प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी इसको जीता है सर्विसेज ने। साथियों, कई बार आपके इससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित हो, तो याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से है, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1941 से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन सा ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? आपके ऑप्शन से 91वीं, 85वीं, 93वीं या 100वीं। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 91वीं रैंक भारत को मिली है। कौन सी? 91वीं रैंक इसमें भारत को मिली है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुल कितने देशों में, तो 180 देशों की सूची में, कितने? 180 देशों की सूची में भारत को 91वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में कम अंक भ्रष्टाचार की अधिकता और अधिक अंक ईमानदारी प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे, कम अंक जो होता है, जिसको कम अंक मिलता है वो भ्रष्टाचार अधिक होते हैं, और जिनको अधिक अंक मिलता है वहाँ कम भ्रष्टाचार होता है। इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2019 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे इसको भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यह जो पुस्तक है वह किसकी है? याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन नंबर सी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की इस पुस्तक को में उन्हें सैन्य जीवन और रणनीतिक फैसलों के अनुभव संकलित है। इसको आप याद रखेंगे। और ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से नंबर के जो है अध्यक्ष हैं, तो वे 28वें अध्यक्ष रहे थे। कौन से? 28वें थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तारिक रहमान हाल ही में किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तारिक रहमान जो कि चर्चा में रहे हैं वो कहाँ के किए गए हैं? बांग्लादेश के। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात करी जाए तो यहाँ की मुद्रा है टका, जो आपके एग्जाम स्पेशल है। याद रखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और इसकी राजधानी है ढाका। कहाँ है इसकी राजधानी? ढाका। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और यहीं पे सन 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। किसकी? SAARC, सार्क की स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। AI फॉर ऑल थीम के साथ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखेंगे, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो है क्या रहा था? थीम क्या रहा था? AI फॉर ऑल। इसका आयोजन कहाँ किया गया? याद रखेंगे, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत सरकार इंडिया AI मिशन के तहत AI सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने
भारत सरकार ने सटीकता से हमला करने वाले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह जो समझौता हुआ है किस देश के साथ हुआ है? वो हुआ है फ्रांस के साथ। फ्रांस साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैमर जो है एक अत्यंत घातक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के विमानों में लगाया जाएगा। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस की बात कर जाए तो सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन सी नदी? सीन नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत और फ्रांस ने मिलकर H-152 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की शुरुआत कहाँ की है? H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की शुरुआत जो करी गई है वो बेमागल, कर्नाटक के बेमागल में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के बेमागल में इसको शुरुआत की गई है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु। बेंगलुरु से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यह। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। इसे साइंस सिटी, IT हब इनके नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना द्वारा प्रसिद्ध वज्रघात सैन्याभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कौन? वज्रघात। यह आयोजित हुआ कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में साथियों। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के जवान, कमांडो और टुकड़ियों ने रेगिस्तानी और कठिन युद्ध परिस्थितियों के लिए राजस्थान में यह युद्धाभ्यास किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का प्रसिद्ध थार मरुस्थल स्थित है। कौन सा? थार मरुस्थल भी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर और AI के क्षेत्र में विक्रम LLM को किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है? साथियों इसको लॉन्च किया है सर्वम AI ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, सर्वम AI इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि LLM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको आप याद रखेंगे, जो कि एक जनरेटिव AI का आधार होता है। किसी भी जनरेटिव AI का आधार होता है LLM। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पस का नया अध्यक्ष कौन बना है? इसका जो नया अध्यक्ष बना है किसका? IONS का। इसके नए अध्यक्ष बना है भारत। कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए, भारत साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। IONS जो है, IONS इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। 2008 में भारतीय नौसेना के विशेष प्रयासों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक्स 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? नॉर्वे ने। साथियों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे, जिसने इटली में जो आयोजित विंटर ओलंपिक्स 2026 है इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और यह कहाँ आयोजित हुआ था? इटली के मिलान और कोर्टिना में। याद रखेंगे, मिलान और कोर्टिना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्वे की राजधानी की बात कर जाए तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा देश के आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए कौन सी नई राष्ट्रीय नीति शुरू करी गई है? इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जो है कौन सी नीति शुरू की गई है? तो प्रहार पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी, प्रहार पॉलिसी जो है इसके लिए शुरू की गई है। इसको आप याद रखेंगे।
इसके लिए गृह मंत्रालय ने जो है इसको मंजूरी दी है। भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। याद रखेंगे, अमित शाह जो है इस समय केंद्रीय गृह मंत्री है, जो देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के पार्लियामेंट के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? इजराइल की आधिकारिक भाषा है हिब्रू। याद रखेंगे, हिब्रू जो है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट इतिहास में 67 सालों में पहली बार किस राज्य या यूटी ने टीम में घरेलू रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? 67 सालों के इतिहास में। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको जीता है किसने? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर ने यह पहली बार रणजी ट्रॉफी का जो यह खिताब जीता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने घरेलू क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर किया है, जो 67 वर्षों का एक रणजी खिताब पर कब्जा किया है और वह रिकॉर्ड तोड़ा है। रणजी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिकेट से संबंधित है, जो कि कब से खेली जा रही है? 1934 में पहली बार खेली गई थी। कब? 1934 में पहली बार खेली गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाली एजुकेटेड गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? सफीना हुसैन, इनका संबंध है कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी साथियों राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया गया है? इसके लिए कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास। कौन सा? प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? प्रगति और विकास, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वित्तीय सलाहकारों को हटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कौन सा इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है? इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन और प्रवरा। ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन और प्रवरा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? सेबी ने। सेबी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे वन सीट अकेडमी चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा साथियों। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? इसमें भारत ने हराया किसको? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर डी साथियों न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और इस ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान T20 धुरंधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव थे। कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। और इसी के साथ भारत लगातार 2 बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। कौन सी? पहली टीम लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगर बात करें इसके मैन ऑफ द मैच कौन रहे, यानी मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो संजू सैमसन। कौन रहे? संजू सैमसन। इसको आप याद जरूर रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समुद्री ऊर्जा पर आधारित देश का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित हुआ है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी साथियों लक्षद्वीप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। किसका? कोरल आइलैंड, कोरल द्वीपों का एक समूह है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता कौन बने हैं? सर्वोच्च धार्मिक नेता बने हैं मुस्तफ़ा खमनेई। कौन बने हैं? मुस्तफ़ा खमनेई साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है
और देश के सभी बड़े फैसलों पर अंतिम मोहर इन्हीं की होती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सुप्रीम लीडर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? रिंग मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी साथियों दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में कोलकाता शहर में चली थी। 1984 में कोलकाता में चली थी, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बालेंद्र शाह हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही साथ नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बने हैं, इसको आप याद जरूर रखिएगा। सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगर नेपाल की राजधानी की बात कर जाए, याद रखेंगे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। याद रखेंगे कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सहायता के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सहायता के लिए इन्होंने साइन ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? ऑप्शन नंबर डी साथियों साइन ऐप को लॉन्च किया है, इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? याद रखेंगे यहाँ कुल 18 जोन है। कहाँ है? कितने जोन है? 18 जोन है रेलवे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित किस एयरपोर्ट के लिए ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है? ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहे इस एयरपोर्ट को पर्यावरण के अनुकूल और तेज पहुंच के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे कनेक्टिविटी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की अचीवर श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? इसमें उड़ीसा को शीर्ष स्थान मिला। किसको? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की वित्तीय रिपोर्ट 2026 के अनुसार बेहतरीन बजटीय प्रबंधन और कर्ज नियंत्रण के मामले में उड़ीसा को अचीवर श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत प्रतिष्ठित सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है किसको? राहुल द्रविड़ को साथियों। ऑप्शन नंबर सी राहुल द्रविड़ जो कि भारत के पूर्व कोच रह चुके हैं, जिनके अंडर जो है भारत ने टी20 विश्व कप 2024 जीता था। 2024 का टी20 विश्व कप जिनके कोचिंग में भारत ने जीता था, इसको आप याद जरूर रखिएगा। सीके नायडू भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले आधिकारिक कप्तान थे और उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन? सीके नायडू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तमिल भाषा के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? देश का सर्वोच्च जो है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह मिला है वी वैरामुथु को। किसको? वी वैरामुथु साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल साहित्य और गीतों में अद्वितीय योगदान देने वाले वी वैरामुथु को देश का सर्वोच्च 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लॉस एंजलिस में आयोजित 98वें एकेडमी यानी ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसमें वन बैटल आफ्टर अनदर इसी फिल्म को जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कारों को एकेडमिक अवार्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकेडमिक अवार्ड्स भी कहा जाता है। यह विश्व का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में हिंदी भाषा का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? यह पुरस्कार मिला है जीते जी इलाहाबाद को। ऑप्शन नंबर बी जीते जी इलाहाबाद को यह पुरस्कार मिला है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य रूप से 24 भाषाओं में दी जाती है। कितने? 24 भाषाओं में दी जाती है, जिसमें 22 जो है संवैधानिक भाषाएं हैं। भारत में कितने संवैधानिक भाषाएं हैं? 22। लेकिन उनके अलावा इंग्लिश, किसको? इंग्लिश और राजस्थानी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कुल मिलाकर
मिलाकर 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई के मामले में भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? यह दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। किस स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत खाद्यान्न उत्पादन के तहत चावल और गेहूं के उत्पादन में, किसमें? चावल और गेहूं के उत्पादन में के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। कौन से? दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 116वां स्थान मिला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 116वां स्थान इसमें मिला है। विश्व खुशहाली सूचकांक में लगातार कई वर्षों से फिनलैंड, कौन सा है? फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। कई वर्षों से फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश की किस फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्याभ्यास अमोघ ज्वाला आयोजित किया गया है? अमोघ ज्वाला आयोजित किया गया है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन नंबर सी, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, उत्तर प्रदेश। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बबीना जो है उत्तर प्रदेश की झांसी जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सैन्य छावनियों में से एक है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध वसंत उत्सव जिसे चापचारकूट कहा जाता है, किस पारंपरिक नृत्य के लिए जाना जाता है? इसको जाना जाता है बम्बू डांस के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी साथियों, बम्बू डांस के लिए इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे बीपीसीएल कहा जाता है, इसके द्वारा देश का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? पहला एलपीजी एटीएम जो स्थापित किया गया है वह कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में पहला एलपीजी एटीएम स्थापित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। गुरुग्राम को सहस्राब्दी शहर भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? सहस्राब्दी शहर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। और अगर 22 मई की बात कर जाए, अप्रैल के बाद 22 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समाज सेवा और शांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपसन किसकी रचना है? करुणा द पावर ऑफ कैंपसन, यह रचना है कैलाश सत्यार्थी की। ऑप्शन नंबर सी साथियों, कैलाश सत्यार्थी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी यह पुस्तक मानवीय संवेदनाओं, करुणा और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित है। इन्हें वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किसे महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना सोरेन को। ऑप्शन नंबर बी, कल्पना सोरेन। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? यह भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात। कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए एक समान, क्या एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बना है। और तीसरा की अगर बात कर जाए तो असम जो है वह तीसरा राज्य बना है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में किया गया है। भाग 4 और अनुच्छेद 44, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरून में, यानी कैमरून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
साथियों, राम कुमार मुखोपाध्याय को 2025 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। कौन सा? सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2031 से 2035 के लिए निर्धारित एनडीसी के तहत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60% तक। ऑप्शन नंबर ए 60% साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे एनसीबीसी कहा जाता है, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। एनसीबीसी को 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के तहत 2018 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रियों द्वारा सड़क और रेल परियोजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए कौन सा साझा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? प्रिज्म पोर्टल साथियों। ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म पोर्टल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साथियों सर्वोच्च एबल पुरस्कार यह प्रदान किया गया है किसको? गडफंटीस को। किसको? गडफंटीस साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। वेनेजुएला की प्रसिद्ध विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को किस वैश्विक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है किससे? नोबेल शांति पुरस्कार से। नोबेल शांति पुरस्कार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी और यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 अलग अलग क्षेत्रों में, इसको 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। इनको 2025 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जिसको इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है दे दिया। किसको दे दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने यह दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हंगरी की रहने वाली प्रसिद्ध लेखिका लाजलो क्रसनजोरय के किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय देश, पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। इसकी लेखिका कौन है? मदर मैरी कम्स टू मी, इसकी लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1997 में उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, कौन सा? टाइड ऑफ टाइम किसकी रचना है? यह रचना है सुधा मूर्ति की। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। यह हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा था, सुधा मूर्ति, टाइड्स ऑफ टाइम। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी किस आयोग के? यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 50 साल बाद चंद्रमा के लिए भेजा गया पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आर्टेमिस
टू। कौन सा है? आर्टेमिस 2 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इस आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम क्रिस्टीना कोच था, क्या क्रिस्टीना कोच को भी शामिल किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक स्तर पर रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? इसमें भारत की अगर बात कर जाए तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी साथियों तीसरे स्थान पर है। भारत सरकार का लक्ष्य 2070 तक देश को पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनाने का है। कब तक? 2070 तक, जो कि एक बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दुश्मन की रडार से बचने वाले भारत के आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को कहां से लॉन्च किया गया है? आईएनएस तारागिरी को लॉन्च किया गया है कहां पर? आंध्र प्रदेश से। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस राष्ट्रीय संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का विशेष दर्जा दिया गया है? यह दर्जा दिया गया है एनसीईआरटी को। किसको? एनसीईआरटी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में की गई थी और इसका मुख्य राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली देश की तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? यह है आईएनएस अरिदमन। कौन सी है? आईएनएस अरिदमन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पर्यावरण अनुकूलन E20 पेट्रोल की राष्ट्रव्यापी शुरुआत किस तारीख को हुई? यह हुआ 11 अप्रैल 2026 को। कब? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1 अप्रैल 2026 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? यह खिताब किस फिल्म को मिला है? तो होम बाउंड को मिला है। किसको? ऑप्शन नंबर डी साथियों होम बाउंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फिल्म ऑस्कर 2026 के लिए भी भारत की ओर से आधिकारिक रूप से शॉर्टलिस्ट की जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से कहां तक विकसित है? यह कहां से कहां तक विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादरी। कहाँ? दादरी उत्तर प्रदेश से जेएनपीटी मुंबई साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है, जो बंदरगाहों को उत्तर भारत से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? यह सबसे शीर्ष राज्य बना है गुजरात। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी साथियों गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 क्वेश्चंस को देखा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आगे आने वाले किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे वन सीट अकेडमी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ हर एग्जाम की आपकी सटीक तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से आए थे, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप भी अपनी एक सीट पक्की कर सकें। हमारे वन सीट अकेडमी चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।